नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ। क्या बेसिक फंडामेंटल क्लियर हैं पामिस्ट्री के? हस्तरेखा के बेसिक फंडामेंटल एक बच्चे से जब शुरू करते हैं, जैसे बच्चे को ABC सिखाई जाती है, क ख ग सिखाया जाता है, हिंदी में सिखाया जाता है ना। तो वो क्यों सिखाया जाता है? इन्हीं से सेंटेंस बनते हैं, इन्हीं से अगर ये नहीं बनाया जाएगा तो नहीं पता लगेगा या इस पर क्या चीज़ें हैं गलत सिखाया जा रहा है आपको। देखो, ये है नियरर एंड डियर की डेथ बता दी गई है यहाँ पर, और इसी नियरर एंड डियर पर राहु रेखा को एक्सप्लेन कर रखा है। एक राहु रेखा, 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 यानी जब भी कोई राहु रेखा काटी जाएगी वो जीवन रेखा पर काटी जाती है। उसका संबंध, ये जो रेखाएं होती हैं बचाव के लिए आती है, इसके वेग को कम करने के लिए। एग्जाम्पल देता हूं, बाढ़ आती है, बाढ़ बिहार वगैरह में, इंडिया में बाढ़ आती है, तो वहां पर आप लोगों को पता होगा वो लोग क्या करते हैं, रेत के कट्टे लगा देते हैं उस जगह पर कि वो कटाव ना हो बाढ़ से, कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। ये रोकने के लिए रेखा होती है, ये माइग्रेशंस की रेखा होती है। माइग्रेशंस का मतलब होता है यहां से यहां तक लिंक है, इसमें कोई नियर एंड डियर की डेथ नहीं है। इन रेखाओं पे कोई रेखा कट के जाएगी, ये कोई राहु रेखा नहीं है। पहला बेसिक फंडामेंटल क्लियर करो। पहले ये इस पर राहु रेखा बताते थे, आज इस पर बताना शुरू कर दिया, तो ये गलत सीख रहे हो। आपको पता है ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? गलत सीख रहे हो। ये तो पामिस्ट्री की ABC भी नहीं जानते, इसका मतलब अगर इस तरीके से कर रहे हो। दूसरी चीज, अगर फिर आप इस पर आते हो, ये यहां तक 55 साल पर आ जाते हैं। चलो वो तो इनका ट्रेंड है कि यहां आ जाए तो आ जाए, ये इनकी लाइफ में यहां से लेकर ये 65 साल का समय है, ये बाकी का 65 का, फिर ये आगे आगे जाकर जो है 165 साल है। चलो वो एक अलग है। लेकिन अगर आप कहो कि इन्हीं रेखाओं के कारण आपके रिश्तेदार जो हैं आपको धोखा देते हैं, तो गलत है, फिर गलत है, फिर आप गलत कहते हो। आप लोग कहते हो शुक्र पर जो भी चिन्ह बने होते हैं सट्टे की तरफ जाते हैं, ये भी गलत है। ये जाली बनी होती है तो आपको बांध के रखते हो, ये भी गलत है। इसके उपाय से ये जाली को हटा दो, ये भी गलत है। मान के चलो किसी के हाथ में ऐसी रेखा बनी है, इस पर अगर ये स्क्वायर बना है तो ये सच्चाई पसंद होते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर आपने दो देख ली और एक टुकड़ा देखा, तो अगर ये टुकड़ा मिल जाएगा तो मल्टी मिलीनियर बनोगे आप। एक तरफ से आप ये कह देते हो ये बनेगा मल्टी, और दूसरी तरफ कैप्शन देते हो कि इनकी इनकम ऑन ऑफ हो जाएगी, ऑन ऑफ रहती होगी, इनकम ऑन ऑफ रहती होगी। दूसरी तरफ का मल्टी मिलीनियर होंगे आप, बनोगे। यानी फड्डे मारे जा रहे हैं ना, कुछ नहीं पता ना, कुछ नहीं पता। तीसरी बात, अगर कोई कहे माइंड लाइन नीचे की तरफ जाती है तो भक्ति भाव आपका बढ़ेगा। एक बात बताओ, माइंड माइंड लाइन जो होती है नीचे की तरफ भक्ति भाव को बताती है। माइंड किसको कहता है? कैलकुलेटिव होना। हृदय रेखा बताती है, हृदय रेखा बताती है। हृदय रेखा कैसे बताती है? दया भाव माइंड से आती है या हृदय से आती है? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। ये घुमाव करे हुई यहां से लेकर पूरी घुमाव, समझते रहना ऐसे व्यक्ति का नेचर क्या। ऐसे व्यक्ति का नेचर में दया भाव भी आएगी। वो तो साइन जो हैं अच्छे अच्छे बने हों तो और बढ़ती है इस पर, ठीक है, साइन अच्छे अच्छे बने हों तो और बढ़ती है। अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैलकुलेटिव बंदा कैसा होता है, और यहाँ पर व्यक्ति अपनी लाइफ में दया भाव कैसे करता है, कैलकुलेटिव कैसा है। मान के चलो साली है, ठीक है, या साला है, उसकी शादी होने वाली है। बीवी ने कहा कि हम इनकी शादी में
पूरा दहेज का कुछ हिस्सा भी देंगे, आगे वो जब आएगी तब भी देंगे, सारा खर्चा लगाकर 1-1.5 लाख रुपया लगेगा। अब कैलकुलेटिव आदमी क्या करेगा, कहेगा ठीक है ऐसा करते हैं, इतने इतने हजार रुपया ना हम वो जब वापस आएगी तब कर देंगे, और इतना इतना करेंगे, इतना इतना करेंगे। उसने तोड़ कर अपना माइंड को इस्तेमाल करा और कैलकुलेटिव बनाया। कैलकुलेटिव, अगर ये छोटी होती रहेगी तो ये और कैलकुलेटिव होता रहेगा। ऐसा करो, मैं इतना नहीं दे रहा पैसा, ना 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 मैं इतना नहीं दूंगा, बाकी तुम भी देख लो, तुम्हारे पास कुछ जुड़े हुए हो, तुम भी निकाल लेना पैसे, तुम भी कर लेना, ये भी कर लेना। तो कैलकुलेटिव हो रहा है नहीं हो रहा है? पहली बात समझो आप, यहाँ पर दया भाव, एक साला है, उस पर आप, बीबी ने कहा कि खर्चा करो, उसको बीबी को ये है कि माँ बाप नहीं हैं, चलो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दया भाव आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है, हृदय रेखा के कारण आ रही है ना। लेकिन कैलकुलेटिव बंदा क्या कर रहा है, उसे भी बाइफरकेट कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, माइंड लाइन क्या भक्ति भाव को बताएगी? ये तो उस भक्ति भाव में, सेवा भाव में ये कैलकुलेटिवपन को देके आ रही है, ये नहीं बताएगी। ये टेंशन लेकर आती है, जितना नीचे चल जाती है टेंशन लेकर आती है। ये आदमी जल्दी टेंशन लेता है, यानी ये आप गलत सीख रहे हो। मैं सिखाने का एक तरीका बता रहा हूं कुछ चीजों से। यानी कोई जो कहे माइंड लाइन नीचे जाती है, भक्ति भाव होगा, गलत बता रहा है। माइंड लाइन हमेशा कैलकुलेटिव होती है। मैं बॉस को बुलाऊंगा, समझते रहे ना, मैं बॉस को बुलाता हूं, मेरा इंक्रीमेंट होगा। ये जो आप बुला रहा है बॉस को, किस लिए बुला रहा है? उन्हें दोस्ती दिखाने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। कैलकुलेशन उसने पहले लगा रखी है, इसे बुलाने से मेरा फायदा होगा, इसे बुलाने से मेरा होगा फायदा। मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। अगर तूने पहले कैलकुलेशन लगाई भगवान पर, भगवान मेरा फायदा करा देगा ना तू, अगर मेरा ये वाला मकान बिक जाए 3 गुना, मैं जगराता कराऊंगी या कराऊंगा, मैं 1 लाख रुपए लगा सकता हूं। करोड़ों में फायदा लिया, 1 लाख रुपया लगाया, पूड़ियां बंटवाई और गरीबों को खिलाई। इसकी शुरुआत कहां से आई? कैलकुलेटिव माइंड से आई। ये सेवा भाव नहीं है, ये भक्ति नहीं है। आप भक्ति को कहां कहां जोड़ते हो? कैलकुलेटिव माइंड के साथ जोड़ते हो, ये भक्ति नहीं है, इसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति पर तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, यहां भक्ति का वर्ड नहीं आ रहा। मैं कैलकुलेटिव माइंड की एक डेफिनेशन दे रहा हूं। जो व्यक्ति आपको माइंड लाइन नीचे की तरफ जाए और ये कहे कि वो व्यक्ति लाइफ में भगवान के प्रति दया रखने वाला होगा। दया इससे रखी जाती है, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे भाइयों का क्या होगा, भाई की वाइफ मर चुकी है, मेरा भाई की डेथ हो चुकी है, अब क्या करूं, उनके बच्चों को कौन पालेगा? ये दया भाव कहां से आएगी? यहां से आएगी, हृदय से आएगी, ना कि माइंड लाइन से आएगी। ये तभी आएगी जब आपके अंदर सेवा भाव का क्या मतलब होता है? सेवा भाव बहुत लोगों के लिए होती है, परिवार के लिए हो सकती है, भगवान के लिए हो सकती है, समाज के लिए हो सकती है। ये सब यहीं से आती है, सब यहीं से आती है, हृदय से आती है, कोई भी माइंड से नहीं आएगी। माइंड पर क्या आएगी? माइंड पर आएगी दिखावा करने के लिए। हाँ, मैं जगराता करके पूड़ियां बंटवाऊंगा, ये आती है। और एक चुपचाप 1 लाख रुपया गुरुद्वारे में दे देता है, मस्जिद में दे देता है, मंदिर में दे के आ जाता है, गुप्त दान दे देता है, वो है भक्ति। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है कि 1 लाख को आपने 20,000 लोगों को खाना खिलाया, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। तो पर भगवान की नज़र में भक्ति है, वो मानता है चलो यार दे तो रहा है, कुछ तो कर रहा है। लेकिन मैं कैटेगरी बात बता रहा हूं, कैलकुलेटिव होता है। प्रसाद मंदिर में जाते हैं मंगलवार को,
20 रुपए का या 30 रुपए का बूंदी का जो है पैकेट लेते हैं, उसमें थोड़ी सी बूंदी आती है। जितने गरीब बैठे होते हैं ना, सबको 2-2 दाने देते हैं, 2-2 3-3 दाने सबको देंगे। उस बूंदी में, इतने छोटे से पैकेट में सबको बांटते हैं। ये है, सबको जाना चाहिए, किसी का पेट नहीं भर रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, गए चुपचाप गए, एक व्यक्ति को पूरा पैकेट पकड़ा के आ गए, चलो भाई कुछ तो पेट भरेगा उसका। ऐसे ऐसे लोग हैं। मैंने कहा ना, भक्ति, उससे भी भगवान खुश है, उससे भी भगवान खुश है। लेकिन आप अपनी सोच को कैलकुलेटिव कर रहा है, वो 2-2 बूंदी सबको बांट रहा है, ये माइंड के कारण बांट रहा है। ये कोई भक्ति भाव नहीं है। माइंड कैलकुलेटिव करवाता है, कैलकुलेशंस करवाता है। आप ये कह रहे हो ये मल्टी मिलीनियर बन जाएंगे, ये यहाँ स्क्वायर बना है, ये सच्चाई पसंद। अरे इससे सच्चाई पसंद का क्या मतलब है? इस स्क्वायर से सच्चाई पसंद कहां से हो गए? सच्चाई पसंद इनसे आती है, इनसे आती है। माइंड लाइन स्ट्रेट होती है, रूखापन आता है। ट्रेन पे किसी ने भीख मांगते हुए बाहर देखा, अरे ये लोग ना भारत को ना खराब कर देंगे, इंडिया को बर्बाद करने वाले लोग हैं। कमाता क्यों नहीं है तू? कुछ दे, तू कमा ले, तू दोनों हाथ पांव हैं, मांग रहा है तू। ये लोग दया भाव यहां पर आप सोचोगे इसके कारण हो रहा है, नहीं। ये भी उनकी शनि से चल रही होगी। ये स्टेटनेस है, ये कैलकुलेटिव है ही नहीं। अब ये तो बस ये सीधा जवाब देने वाला रूखापन। जितनी उप प्रधान रेखा स्टेट होगी, उप प्रधान रेखा, ये प्रधान रेखा स्टेट होगी, ये मुड़ती हुई होनी चाहिए। प्रधान रेखा है वो स्टेट है, अपनी कंपैटिबिलिटी को भूल चुकी है। स्टेट रेखा भूल जाती है दया भाव को, छोटी रेखा दया भाव को भूल जाती है। हमेशा प्रधान रेखा मुड़ती हुई होनी चाहिए, जीवन रेखा मुड़ती हुई होनी चाहिए। जीवन रेखा यूं है, घर से दूर आप कहते हो रहेगा, अब विचार भी नहीं आएंगे, माँ बाप के विचार भी नहीं आते हैं। तो ये क्यों आप बेसिक फंडामेंटल क्यों नहीं सीख पाते? मुझे तो ये नहीं समझ आता, मिक्स क्यों कर देते हो? अब एक नई फिलॉसफी लेके आ गए कि ये रेखा जो है यहां पर राहु रेखा बना दी है। अरे ये वाली रेखा पर जो भी कोई आएगा इसके वेग को कम करेगी, वेग को कम करा जा रहा है। अगर ये तो है टीचिंग पामिस्ट्री, लेकिन अगर एडवांस पामिस्ट्री में कोई रेखा यहां पर, इस वाली रेखा पर, इस वाली रेखा पर यूं साइन बनाकर बैठी है, डॉट बनाकर बैठी है, गलत है। यहां पर डॉट लगा के बैठी है, गलत है, यह गलत है। यहां से कोई पीछे से रेखा निकल रही है, समझते रहना। यहां से कोई रेखा पीछे से निकल रही है, तो यह कोई राहु रेखा नहीं है। यहां पर स्क्वायर बने हैं, ये अपने पिता का या कोई बिजनेस खुद का अपना नहीं होगा। अरे एडवांस पामिस्ट्री में जीना सीखो यार। आप लोग क्या सीख रहे हो? सच्चाई पसंद है। ये रेखा यहां पर टेढ़ी रेखा यहां से अगर गुरु पर्वत पर होगी तो क्या होगा? जितना मर्जी मुसीबत आ जाए ना आपके ऊपर, तो आप निकल जाओगे। यहां पर ये क्या है? अलग अलग इनकम के स्रोत होते हैं। वाह भैया वाह, वाह भैया, कमाल करती, कमाल करती। बहुत कुछ है पामिस्ट्री को सुधारने में, बहुत कुछ है, रियली कह रहा हूं। गलत लोग जो होते हैं ना, गलत लोग खुश होना चाहते हैं, उनका कुछ मैच नहीं होता लाइफ में, लेकिन उन्हें ना बस खुशी चाहिए होती है। बस मुझे, मेरे लिए अच्छा 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 बोलते रहो, खुश होता रहोगा। ठोक बजा कर अपने आप को ना उस ट्रेंड पर लेकर आओ। शुरुआत में जब मैंने चैनल शुरू करा था, मैं धीरे धीरे बोलता था, आप सबका यूट्यूब में, मुझे हंसी आती है आजकल, मेरे वीडियोस देख लेना। मैं नया आया था, मेरे को यह था कि मुझे लोगों के हिसाब से चलना है। मैंने फिर धीरे धीरे क्या करा, मूलांक को लेके आया, मूलांक बताना शुरू करा। लोगों ने पसंद करा, अरे वाह ये डिफरेंट है, एनालिसिस से पहले मूलांक बताते हैं, पर्वतों के बारे में बताते हैं, ये डिफरेंट है। तो वो डिफरेंट एक्सेप्ट करा। मैंने कहा भाड़ में जाए मूलांक,
चलो अलग करो इसे। सही कह रहा हूँ मैं? मैंने कहा अभी मैं कुछ और लेके आऊँगा, फिर और लेके आया, उसके बाद फिर एडवांस पामिस्ट्री लेके आया। एडवांस पामिस्ट्री लेके आया तब भी आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो, मैं ग्राफ लेके आया। याद है, आप ग्राफ बनाता हूँ, आप लोगों के लिए करता हूँ। वो चिन्हों को आप डाउनलोड कर लो, कुछ नहीं लिखा होता उसमें क्या है क्या नहीं है, और वो चिन्ह पकड़ लोगे, मेरी रिकॉर्डिंग को पॉज करके अपनी डायरी पर बनाते रहोगे, पामिस्ट्री आ जाएगी। पामिस्ट्री मेरे हर चैनल पर हर हाथ क्यों नहीं मैच करता? 32 से 36 साल क्यों नहीं होता? मकान क्यों नहीं होता? ये एक राहु रेखा यहाँ काटी है, एक राहु रेखा एक धन रेखा पर, यहाँ पर कट का निशान है, यहाँ पैसों से प्रॉब्लम आएगी, यहाँ परिवार से आएगी। मैं तो साफ बताता हूँ कब घर की दिक्कत है, कब ट्रांसफ़र हुआ, कब क्या हुआ, कब शादी में दिक्कत आएगी, शादी को यहाँ से पकड़ा करो। ऐसे समझोगे ना, सही ज्ञान, बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा? कोई इससे आदमी कैलकुलेटिव होता है, ये चीज़ें होती हैं दया भाव के लिए, इसके ऊपर बनने वाले चिन्ह होते हैं, इसके ऊपर बनने वाले चिन्ह। ये जो लाइफ में आप प्रधान रेखा मुड़कर चलनी चाहिए, सीधी है रूखापन आएगा, इसमें परिवार की तरफ रूखापन आएगा, इसमें जीवन में उतार चढ़ाव में रूखापन आएगा, आगे बढ़ते जाओगे, छोड़ते जाओगे लोगों को। सच्चाई पसंद है, बताओ। ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल होता है तो आप इसे कह देते हो कि ये कभी बनेगा। बड़ा आसान है पाम रीडर बनना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके फार्मूलों के हिसाब से चले, 70 से 80 फार्मूले बस पकड़ लो, पाम रीडर बन गए। मेरे हर चैनल पर, हर वीडियो पर, अगर आपने देखा होगा, मैं कहूँ मेरे को कम से कम चिन्ह लाखों से ऊपर याद है, लाखों से ऊपर। हर चिन्ह का थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाता, लाख से ऊपर मुझे चिन्ह याद है अपने दिमाग पर, कोई कंप्यूटर में नहीं, कोई अपने दिमाग पर। और यहाँ 70 और 1 लाख से ऊपर, हिसाब लगा लो। तो मैं तभी तो कह रहा हूँ बेसिक केमिस्ट्री नहीं आती ना, तो हम दूसरे को बेवकूफ़ मानते हैं। ये सज्जन प्रताप जी मुझे बेवकूफ़ बता रहे हैं, हो सकता है मैं बेवकूफ़ हूँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि इन्हें आता है। ये कहते हैं, ये वो वाला वीडियो था एलीट वाला, वो बच्ची 18 साल की थी ना, जो एलीट का पेपर दे रही थी, उसके पिताजी जो थे मकान बेचना चाह रहे थे, ये वो है वीडियो, ठीक है, आज ही शायद रिलीज़ हुआ है ये वाला वीडियो। अब इन्होंने कमेंट्स दिया कि पामिस्ट्री हीलर बेवकूफ़ बनाते हैं यार, ये यार आप लोग हो, ये यार है ना, ये आप लोग हो, आपसे बहुत ज़्यादा बात करते होंगे, इसलिए यार। जिस महिला का हाथ है वह पढ़ी लिखी है, अभी ये बेचारी 18 साल की है, समझते रहना, जॉब कर रही है, पता नहीं कैसे जॉब कर रही है, मुझे तो नहीं समझ आ रही है। अच्छा, उनका राइट हैंड देखो, ये कहते हैं जो पढ़ा लिखा होता है ना, वो राइट हैंड देखा जाता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड से क्या पता लगेगा, समझते रहो। 32 साल के बाद भाग्य उदय होगा। कभी मेरे वीडियो में मैंने बोला कि भाग्य उदय 32 साल से होगा? अच्छा टाइम यहाँ से, पहले परिस्थिति से अच्छा समय आएगा, ये कहता हूं। भाग्य उदय कभी नहीं कहता, नहीं कहता ना। रही विदेश जाने की बात, अभी इनके हाथ में, अभी यानी बाद में बनेगी, अभी नहीं है। इस हाथ में विदेश जाने की कोई रेखा ही नहीं है, समझते रहो। इनके जीवन में जीवन रेखा में एक बहुत बड़ा द्वीप है, जीवन रेखा पर, समझते रहना, जीवन रेखा पर, लाइफ माइंड लाइन पर नहीं। तो जीवन में एक बड़ा द्वीप है, इस समय इनको बीमारी आएगी। अच्छा, जीवन और बीमारी आएगी और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। रही बात माता पिता की बात, तो किसी भी इंसान का हाथ देखकर उसके माता पिता के जीवन में सही से कुछ नहीं बता सकते। हस्त रेखा विज्ञान में कोई मजाक नहीं है लोगों के बेवकूफ़ बनाना। मेरे जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं, मैं क्या कहता हूँ, मैं भाइयों तक, बहनों तक, उनके बच्चे कब हुए, कब बहन को दिक्कत आई, कब बहन की शादी होगी, कब भाई की शादी होगी, कब माँ बाप परेशान। मैं पास्ट बताता हूँ तो क्यों बताता हूँ
कि पास्ट से बचपन में माता पिता से रिलेटेड कब माइग्रेशंस हुई, कब चाचा ताऊ में लड़ाइयाँ हुई, कब घर से परिस्थितियाँ हुई, कब दादी की डेथ हुई, कब ना, ये पता लगता है नहीं लगता। ये प्रताप जी जो है ना, ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर होंगे या बहुत बड़े हस्तरेखा विशेषज्ञ होंगे। ये क्यों कहता हूँ, बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है। देखो लॉजिक समझो, जब कभी ये हमारी जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा, देखो इसके नीचे द्वीप बना है, कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। ये क्या है, परिवार की तरफ से चिंतित रहेगा, परिवार की तरफ से चिंतित रहेगा, परेशानियां परिवार की रहेंगी। ये देखो, ये मंगल शुक्र, ये परिवार से रिलेटेड होता है। अगर ये बनते हैं तो इनके दो मतलब होते हैं। अगर छोटा बनता है, ये छोटा बनता है, तो ये क्या करवाता है, हेक्टिक शेड्यूल देता है। हेक्टिक शेड्यूल का क्या मतलब होता है, ट्रैवलिंग करवाता है। इस समय से इस समय तक ये ट्रैवलिंग करेगा। मैं यही कहता हूं ना, मेरे कॉन्सेप्ट को समझते हो ना। अगर कोई रेखाएं, अब इसके बीच में कोई रेखाओं पर कुछ चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो यहां बीमारी भी आएगी। और कोई लंबी रेखा होगी तो वो एक व्यक्ति बीमार नहीं होगा, ज़्यादा होंगे, एक से अधिक होंगे। अब ये एडवांस पामिस्ट्री है ना। पहले तो हम लोग यही नहीं समझ पाए कि पढ़ी लिखी औरत को, फीमेल का हाथ जो है वो राइट हैंड देना चाहिए। एक फीमेल मेरे पास कांटेक्ट किया जिनका लेफ्ट हैंड एम्पुटेट हो गया था एक्सीडेंट में। एम्पुटेट का मतलब होता है कट गया था एक्सीडेंट में, ठीक है। अब मेरे से उन्होंने कांटेक्ट किया कि सर मेरे को एनालिसिस कराना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कराइए, एक फ़ीस दीजिए, करवाइए। तो वो कहती है कि सर मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरा लेफ्ट हैंड नहीं है, मेरा राइट हैंड है। मैंने कहा मैडम मैं नहीं कर पाऊँगा। कह रही क्यों? तो मैंने कहा मैडम देखो, भगवान ने चीज़ें लेफ्ट हैंड पर प्रारब्ध लिखा हुआ था, राइट हैंड तो हर 1-2 साल के बाद ना चेंज हो जाता है। मैंने 12 घंटे काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने परिस्थितियों से अपने फैमिली को निकाला, मैंने उनकी हेल्प करी। ये जो मैं वर्ड आता है ना, ये राइट हैंड पर आता है। और अगर मैं ही बड़ी जल्दी टेंशन में लाता है, सबसे बड़ी टेंशन में यही लाता है, तो वो सही गलत जो निर्णय होता है ना, वो लेफ्ट हैंड देता है। लेफ्ट हैंड तो पहले ही बताता है। अगर किसी के जीवन में, मैं 5 साल से बता रहा हूं, वो रेखा मिट जानी चाहिए थी ना। आज उसकी उम्र 32 साल है, तो मिट जानी चाहिए थी। 10 साल में क्या हुआ, 15 में क्या हुआ, 18 में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, डिग्री कब ली, मिट जानी चाहिए थी। क्यों नहीं मिटती हैं ये रेखाएं? अगर कोई व्यक्ति, मान के चलो ये बच्ची 18 साल की है, मेरे से 32 साल में करवाती, तब भी मैं लेफ्ट हैंड लेता। तब जब ये 32 साल में करवाती तो इसका पास्ट कहलाता, वो पास्ट कहलाता जब मैं इसका जो है 31 साल तक बताता। तो लेकिन आज इसकी 18 साल उम्र है, तो मैं जब इसका फ्यूचर बता रहा हूं तो वो प्रारब्ध को देख के बता रहा हूं। और मैं राइट हैंड जरूर देखता हूं, उसको मैं फार्मूले मैच करने के लिए करता हूं। या तो मैं उसको राइट हैंड जैसे सब लोग देखते हैं वैसा देखना शुरू कर दूं, तो क्या होगा, मैच नहीं होंगी चीजें। याद रख लेना। अभी तो मेरे वीडियोस आ रहे हैं कि हृदय रेखा, माइंड लाइन, इसके बीच में जो ये गैप होता है, इस पर आ रहे हैं। अभी बहुत कुछ आएगा। हृदय रेखा और माइंड लाइन, लाइफ लाइन लेफ्ट हैंड पर ज्यादा है और राइट हैंड पे कम है, वो क्राइसिस को झेल लेगा। ये भी वीडियो बनाया है। अगर किसी का लेफ्ट हैंड पे रेखा छोटी है और राइट हैंड की बड़ी है, क्राइसिस में घबरा जाएगा। और किसी की लेफ्ट भी छोटी है, राइट भी छोटी है, मेजर दिक्कत आएंगी उसको, मेजर। राइट हैंड की लंबी है तब भी संभालने में उसे थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड छोटा है उसकी रेखा। क्या समझ रहे हो आप? पामिस्ट्री को किस लहजे पर लेके आ गए हम। आपने देखा होगा, मैं इस चीज को बुरा नहीं मानता, इन लोगों को बुरा नहीं मानता, अज्ञानता है और कुछ नहीं। कबीर को देखा था, कबीर को लोगों ने कुछ समझा नहीं था, आज उस पर पीएचडी कर रहे हैं लोग। अनपढ़ था। गुरु नानक साहब ने 13 के बाद पढ़ाई नहीं करी थी, आज ग्रंथ लिखे हुए हैं, ग्रंथ है, उनको माना जाता है। वो तो अवतार थे, संत थे, लेकिन जब तक वो जिंदा थे वो लोग, उनको मानने वाले कम थे।
ये है। क्राइस्ट को मानने वाले जब तक वो जिंदा थे बहुत कम थे। मरने के बाद आप उनको उनकी जो है वैल्यू पता लगी तो क्या पता लगी, जीते जी पता करो ना। वो रेयर होते हैं, रेयर। ये पामिस्ट्री रेयर है। इन लोगों से क्या फर्क पड़ेगा? ये यार आप लोगों को यार बना रहे हैं। पूरा पामिस्ट्री जो है ना, पूरे यूट्यूब जो है लेफ्ट और राइट पे लगा हुआ है और किसी की बातें मैच नहीं होती हैं। केवल पामिस्ट्री हीलर ठोक बजा कर बोलता है कि चीज मैच होगी, पिक्चर की क्वालिटी को इंप्रूव करो, सब कुछ होगा। आओ इस चैनल पर, पहले अपना पास्ट पता करो, फिर अपना प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो पता करो, जितने मर्जी क्वेश्चंस दो, और उसके बाद फ्यूचर में क्या करना है गाइडेंस लो। ठोक बजा कर कहता हूं चीजें मैच होंगी। एक सज्जन, ये देखो, इन्होंने फरवरी में मेरे से एनालिसिस कराया, सर लाइफ बहुत मुश्किल चल रही है, डू इट रेमेडीज। पता क्या कहते हैं? सर रेमेडीज तो मैंने ली करी ही नहीं, 6 महीने हो गए और जिंदगी, ये वीडियो देख रहे हो, ये कोई फिल्म देख रहे हो आप अपने ऊपर? फिल्म देख रहे हो? एक पत्थर, मैंने कहा कोई फायदा नहीं होगा प्रोग्रेस। फिर इन्होंने दोबारा मेरे से उपाय लिए, फिर उपाय लिए। मैंने कहा उपाय करो, उपाय करो, उपाय करो। उपाय नहीं कर रहे हो आप लोग और कह रहे हो जिंदगी चेंज हो जाएगी। एक पत्थर, एक ईंट भगवान ने आपकी आंख पे मारनी थी, समझते रहना। वो आपकी आंख पे लगनी थी, बहुत ज्यादा मेजर नुकसान होना था। पहले वो ईंट ही लगी, वो पहले खंबे पे टकराई, चकनाचूर हुई, उसका एक छोटा सा कंकर आपकी आंख पे लगा और बाकी कंकर जो टूट टूट के किसी और जगह पर लगते रहे। तो ये उपाय जो है, रेमेडीज क्या करेंगी, ये लगेगी तो जरूर आपको, वो चोट तो जरूर लगनी है, लेकिन वो ईंट नहीं लगेगी, वो लगेगा कंकर। और जो टूटना है ना, वो डाइवर्जन होता है। वो कभी फैमिली पर आता है, कभी किसी पर आता है, कभी किसी पर आता है, लेकिन वो ऐसा होता है कि बर्दाश्त कर लेता है। तो ये उपाय जो है ना, ये करने पड़ेंगे। ये उपायों से मात्र 30 से 35% इंप्रूवमेंट होती है, ये भी लिख लो। मैं ठोक बजा कर कहता हूं, जो ये कोई कहे कि मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी उपाय करने से, नहीं बदलेगी। हाँ, रिलीफ मिलेगा 30 से 35%। मैं एक और उदाहरण देता हूं। एक भिखारी आपके घर के सामने आए, ठीक है, आप उसे नहीं देना चाह रहे, तो आप कहते हो ना भाग भाग भैया भाग, नहीं है नहीं है नहीं है, वो जाता ही नहीं है, वो नहीं जाता। तो आप क्या करते हो? आप घर में से कहते हो भैया इसे 10 रुपये दे दे, आटा दे दे भैया, ये नहीं जाने वाला। वो फिर आ जाता है। फिर जब 5-6 बारी आता है तो आपका रवैया चेंज हो जाता है। फिर आपको पता है कि ये लेके ही जाएगा, लेके ही जाएगा। तो आप क्या करते हो? धीरे धीरे टेंडेंसी बन जाती है, चुपचाप उसे 10 रुपए और आटा दे देते हो हमेशा, कि ये हमारे पास ही आता है, कहीं भी तकलीफ हो जाए हमारे पास आता है। ऐसे ही उपाय हैं। वो ग्रह, पहले आप भिखारी बनो, उन ग्रहों को, वो ग्रह आपको नहीं मानेंगे। वो कहेंगे भागो भागो, नहीं मैं तो तकलीफ दूंगा दूंगा आपको, नहीं तू ही तकलीफ देने वाला है, तेरे को नहीं छोड़ेंगे, तेरे को नहीं छोड़ेंगे। वो धीरे धीरे वो आपको थोड़ी सी चीज़ देगा, फिर धीरे धीरे जब देख लेगा कहेगा मैं ही तो तकलीफ दे रहा था इसे, ये मेरे को अब पूज रहा है, मेरे को मान रहा है। धीरे धीरे वो आपकी प्रॉब्लम्स को कम करना शुरू करेगा। तो ये उपाय है। क्यों नहीं उपायों को आप पकड़ते हो? क्यों वीडियो देखते हो? क्यों फिल्म की तरीके से इस वीडियो को चला देते हो? और ऐसे लोगों, ये इन्हें बहुत कुछ आता है। मैं तो साफ कहता हूं ये पाम रीडर हैं, क्योंकि ये जीवन के साथ, मैं मजाक कर रहा हूं, लोग ये कह रहे हैं जीवन के साथ ये मजाक करेंगे अगर ये पाम रीडर बन गए। तो आपने डिसाइड करना है कौन सही है कौन गलत है। मैं तो साफ कहता हूं, मैं पास्ट बताऊंगा, मेरे को उसी वक्त फोन पर बताओ मैं गलत हूं, बताओ। इतना ठोक बजा कर कहता हूं, मुझे बताओ। मैं 5 साल पे गलत हो सकता हूं, 6 पे हो सकता हूं, 7 पे हो सकता हूं, हमेशा नहीं होऊंगा। 10 में क्या हुआ था, 11 में क्या हुआ था, 12 में। आज आपकी उम्र अगर किसी की 60 साल है तो मैं 60 साल तक बताता हूं। क्यों? क्योंकि उसे पता लगे कि मैं सही बता रहा हूं और फ्यूचर भी वैसा ही होगा। इतनी बातें बताने हर साल सही होता है, तो मैं मजाक कर रहा हूं लोगों के साथ, या ये मजाक कर रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं बेसिक फंडामेंटल
क्लियर करे। बेसिक पामिस्ट्री को पकड़ लो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।